हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज जॉन सीना का फेयरवेल टूर फाइनली एंड हो चुका है, पर क्या जॉन सीना के लास्ट मैच को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जोक बना के रख दिया? क्या जॉन सीना के पूरे फेयरवेल टूर को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जोक बना के रख दिया? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसके बारे में ही बात करेंगे आज की इस वीडियो में। हो सकता है कि मैं आज थोड़ा ज्यादा बोल जाऊं, हो सकता है कि मैं ट्रिपल एच को तू तड़ाक बोल जाऊं, शायद मेरे वर्ड्स में आपको गुस्सा दिखे, बट वीडियो पूरी देखना, आप भी गुस्सा जेन्युइन समझोगे। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। एक बार जॉन सीना के फेयरवेल टूर पर नजर डाल लेते हैं, जो कि 6 जनवरी 2025 को रॉ और नेटफ्लिक्स के एपिसोड से शुरू हुआ था और 13 दिसंबर 2025 को सैटरडे नाइट मेन इवेंट में एंड हो चुका है। जॉन सीना रनर अप इन द रॉयल रंबल 2025। यहाँ जे ऊसो से जॉन सीना को एलिमिनेट करवाया, मतलब कि शुरुआत में ही जॉन सीना को हार दिखा दी और हार से ही उनके इस टूर की शुरुआत हुई थी। खैर कोई बात नहीं। इसके बाद जॉन सीना वॉन द एलिमिनेशन चैम्बर, और एलिमिनेशन चैम्बर में कुछ ऐसा दिखा जिसकी फैंस को उम्मीद नहीं थी। जॉन सीना टर्न हील। सीना का हील टर्न फैंस के लिए वाकई एक शॉकिंग मोमेंट था। जॉन सीना वॉन द 70th टाइटल एट रेसलमेनिया। इसके बाद जॉन सीना वॉन द इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल इन बोस्टन। टैप आउट टू गंथर इन हिज फाइनल मैच एट सैटरडे नाइट मेन इवेंट। अब आपको मैं कुछ टाइम पहले लेके जाता हूं, जब ट्रिपल एच ने चीजें संभाली थी, विंस मैकमैन हट गए थे। मैंने तब भी बोला था कि भाई ट्रिपल एच के बस की बात नहीं है। ट्रिपल एच एरा में चीजें बहुत प्रिडिक्टेबल हैं, चीजें बहुत ऑब्वियस सी लगने लग जाती हैं। उस टाइम काफी लोगों ने मुझे काफी कुछ बोला था, लेकिन आज भाई रिजल्ट आपके सामने है और मैंने सालों पहले जो चीज बोली थी वो आज शायद आप लोगों को समझ में आ रही होगी। मैंने उस टाइम बोली थी, उस टाइम आपको समझ में नहीं आ रही होगी। मैं भी आपको बता दूं, रेसलिंग करीब 8 साल से रिव्यू कर रहा हूं। 8 साल नहीं, ज़्यादा ही हो गए हैं मुझे, और मैं देख भी काफ़ी टाइम से रहा हूं, तो मुझे भी चीज़ों की समझ है। सैटरडे नाइट मेन इवेंट के मेन इवेंट में जॉन सीना वर्सेस गंथर के बीच मैच दिखा। जॉन सीना की एंट्री हुई और फील करना मुश्किल था कि ये लास्ट एंट्रेंस है जॉन सीना की, ये लास्ट मैच जॉन सीना का होने वाला है। इसके बाद जॉन सीना रेसल करते हुए हमें नहीं दिखेंगे। वहीं रिंग में जॉन सीना आते हैं तो बैरिकेड के पास क्राउड में कुछ लेजेंड्स बैठे थे। जॉन सीना निकल के रिंग से वापस जाते हैं और उन सबसे मिलते हैं, जिसमें ट्रिश स्ट्रेटस, ईव मोर, आरवीडी, सैमी ज़ैन, कर्ट एंगल, मार्क हेनरी, मिशेल मैकूल, अलायस, केविन ओवंस, बूकर टी जैसे बड़े बड़े नाम थे। वहीं 20,000 से ज़्यादा फैंस गंथर को इस टाइम बू कर रहे थे। साल 2008-2009 में मेरे फ़ोन की रिंगटोन जॉन सीना का एंट्रेंस म्यूज़िक ही हुआ करती थी और काफ़ी टाइम तक रही। अब सोचिए जॉन सीना की पॉपुलैरिटी उस टाइम कितनी थी। शायद बच्चे बच्चे के मुंह पे जॉन सीना का नाम हुआ करता था। अब ऐसा मैं यूएस का नहीं, यूएस के बाहर की भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इंडिया में ही रहता हूँ, आप लोग भी इंडिया में रहते हैं। शायद आप में से भी काफ़ी लोगों की रिंगटोन जॉन सीना की थी म्यूज़िक रही होगी। बट जॉन सीना जैसे सुपरस्टार को ऐसा फेयरवेल टूर, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसी पे बात कर लेते हैं। अब सैटरडे नाइट मेन इवेंट में गंथर के खिलाफ ट्रिपल एच ने क्या ही बुक करा है जॉन सीना को, जिसे देख के लिटरली फैंस काफी गुस्से में। फैंस का छोड़ो, खुद जॉन सीना के फादर इस बुकिंग से बिल्कुल खुश नजर नहीं आए। सोचिए जॉन सीना का लास्ट मैच और उसमें टैप आउट करवा दिया। ये क्या कोई अचीवमेंट था? ठीक है, जॉन सीना ने आज तक टैप आउट नहीं करा, तो आप लास्ट मैच में टैप आउट दिखा दोगे? ये कौन सा अचीवमेंट जॉन सीना के नाम पे आपने कर दिया? ये कोई अचीवमेंट नहीं था। मतलब क्या खा के ट्रिपल एच ने इस मैच को ऐसे रिजल्ट के साथ बुक करा? अरे भाई, कुछ भी करके इस मैच को एंड कराया जा सकता था। अब वो भी हम बताएंगे क्या किस तरीके से एंड कराया जा सकता था। क्लियर तो आप जॉन सीना को हारते हुए नहीं दिखाते, बट इसके बाद क्या है, एरिना में फैंस ने जो ट्रिपल एच की लंका लगाई है वो भाई साहब देखने लायक थी। जैसे ही मैच के बाद सीना ट्रिपल एच से गले मिलते हैं, फैंस बू करने लगे, पूरा एरिना बू कर रहा था भाई, बू से गूंज उठा एरिना। अरे ट्रिपल एच भाई साहब, आप कितने टाइम से हो डब्ल्यूडब्ल्यूई में? जब आपने मन बना लिया था कि आपको गंथर को ही विनर बनाना है, तो आप यहाँ जॉन सीना को अनकॉन्शियस दिखा के गंथर को विनर बना सकते थे। ये टैप आउट से तो ठीक ही रहता ना, बट नहीं, तुम्हें तो वो करना है जो जॉन सीना ने कभी ना करा हो। देखा हमने तुमने जॉन सीना का पूरा फेयरवेल टूर कैसे बुक करा। आओ पोल खोल लेते हैं जरा ट्रिपल एच की। सबसे पहले जॉन सीना को जब जे ऊसो ने रॉयल रंबल में एलिमिनेट करा, क्या ही शुरुआत करी आपने फेयरवेल टूर की। चलो वहां हमने डाइजेस्ट कर लिया, लगा कि शायद आगे चीजें और अच्छी आएंगी, और हुआ भी वैसा ही। जॉन सीना ने एलिमिनेशन चैम्बर जीता और उसके बाद उन्होंने रॉक के साथ मिलके कॉडी रूड्स के अगेंस्ट हील टर्न करा। ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि फैंस को अब लगा कि हाँ यस, ये है जॉन सीना का फेयरवेल टूर में कुछ नया और शॉकिंग, क्योंकि ये कुछ नया और शॉकिंग ही हुआ था। बट हमें क्या पता था कि हर बार आके आर यू रेडी न्यू एरा बोलने वाला ट्रिपल एच हक देगा भाई।
हुआ भी वही जिसके लिए ट्रिपल एच जाने जाते हैं। जॉन सीना का हील टर्न पूरी तरह फेल कर दिया गया, क्योंकि इस हील टर्न में लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग थी ही नहीं। खुद जॉन सीना ने कहा कि उनका हील टर्न पूरी तरह से फेल हो गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? खुद ट्रिपल एच, जिसको ये नहीं पता है कब क्या और कहां क्या करना है। हील टर्न के फेल होने के पीछे बड़ी वजह यह भी रही कि हील एंगल को अचानक से छोड़ दिया गया और उनको वापस से फेस टर्न में दिखा दिया गया। फेस जॉन सीना को फैंस कितने सालों से देखते आ रहे हैं, वहीं फिर फेस वाले प्रोमोज फैंस को देखने को मिले, जिसे फैंस ने जॉन सीना के पूरे करियर में देखा ही है, क्योंकि जॉन सीना एज अ फेस ही हमें दिखाई दिए थे। चलो, जॉन सीना ने कॉडी रूड्स को हराया और 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बने। इसके बाद रैंडी ऑर्टन जॉन सीना के खिलाफ आए। लगा चलो अब WWE में कुछ ड्रीम मैचेस फैंस को दिखाई देंगे। हालांकि स्टोरी टेलिंग और बिल्डअप में WWE पूरी तरह से फेल रही। जॉन सीना रैंडी ऑर्टन के बीच हिस्टोरिक राइवलरी फैंस देख चुके थे। सबको लगा WWE वही इग्नाइट करेगी, बट ऐसा नहीं हुआ। रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना के बीच काफ़ी कुछ मिसिंग था, मोमेंटम की काफ़ी कमी दिखाई दी। वहीं इसके बाद R-Truth के खिलाफ जॉन सीना दिखाई दिए, जिसमें R-Truth को काफ़ी हाइप मिली, क्योंकि WWE ने उनको इस दौरान WWE से निकाला भी और फिर वापस से लेके आए। फिर WWE ने लोगन पॉल के साथ टैग टीम जॉन सीना की बना दी। फैंस चाह रहे थे कि रिटायरमेंट टूर है तो कुछ ड्रीम रिटायरमेंट मैचेस फैंस को देखने को मिले, बट जॉन सीना को टैग टीम में दिखाया जा रहा है। जॉन सीना और CM पंक की फ्यूड अच्छी देखने को मिली, जहां जॉन सीना ने पाइप बॉम्ब प्रोमो करके कुछ मजा बढ़ाया और जॉन सीना CM पंक को हराते हुए भी दिखाई देते हैं। खैर, समरस्लैम आया तो फिर वापस से WWE ने कॉडी रूड्स और जॉन सीना के बीच मैच बुक करा और यहां जॉन सीना को हरवा दिया और टाइटल वापस से कॉडी रूड्स पर आ गया। हालांकि मुझे कॉडी रूड्स जॉन सीना के मैच में उतना मजा नहीं आया, क्योंकि ऐसा लगा WWE केवल खाना पूर्ति कर रही है कि हाँ, सीना को टाइटल जितवाना है और फिर कॉडी से ही हरवा देना है। हालांकि अब वो हुआ जिसका फैंस काफी टाइम से वेट कर रहे थे, ब्रॉक लेसनर का रिटर्न, और आके उन्होंने जॉन सीना पे ही अटैक करा। ये देख के फैंस को लगा कि यस, अब थोड़ा मजा आएगा ना भिड़ू। इन दोनों के बीच मैच दिखा रेसल पलूजा में, और क्या कहें इस मैच के बारे में। जॉन सीना को पूरी तरह ब्रॉक लेसनर के सामने लाचार बेबस दिखा दिया। जॉन सीना के पास ब्रॉक लेसनर का कोई तोड़ नहीं था। फैंस को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसके बाद जॉन सीना एजे स्टाइल के खिलाफ दिखे। हालांकि ये भी बड़ा मैच बन सकता था, अच्छा मैच दिखा दोनों के बीच, बट बिल्डअप कुछ खास नहीं था, क्योंकि जॉन सीना की पास डेट्स ही नहीं बची थी। फिर WWE ने डोमिनिक के खिलाफ जॉन सीना को 3-3 मैचेस में दिखाया। 10 नवंबर को रॉ के एपिसोड में जॉन सीना ने डोमिनिक को हराया और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने, और इस वजह से जॉन सीना ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी रहे। इसके बाद जॉन सीना डोमिनिक के खिलाफ 6 मैन टैग टीम मैच में दिखे, जजमेंट डे की पूरी टीम के खिलाफ। फिर सर्वाइवर सीरीज में डोमिनिक वर्सेस सीना के बीच मैच दिखा, जहां जॉन सीना को कैसे हराया WWE ने, सब ने देखा। अब कुछ फैंस होंगे जो कहेंगे कि यार, जॉन सीना को हराने के लिए 7-8 लोग लग गए और सीना को टाइटल तो हारना ही था, बट किसी ने ये भी नहीं देखा कि जॉन सीना की क्या हालत करी गई। यहाँ पे एक तरह से उनको ह्यूमिलेट करा गया। अरे, टाइटल हराना था तो और भी तरीके थे। कॉडी रूड्स को हरा के टाइटल जीता और वापस से हरा के टाइटल कॉडी रूड्स पे चला गया। डॉम को हरा के इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल जीता और फिर हार के टाइटल वापस से डॉम पे चला गया। डॉम और सीना के बीच अच्छी मैच देखने को मिला, बट यार 3-3 मैचेस में आप डाल दोगे, और भी मैचेस थे, आप उनको बुक कर सकते थे। सोचिए, जहां फैंस ड्रीम मैच की सोचे बैठे थे, उनको क्या मिला? डॉम के खिलाफ 3-3 मैचेस, 3 डेट्स जॉन सीना की यहां लगा दी गई। इसके बाद सैटरडे नाइट मेन इवेंट में फाइनल मैच दिखा गंतर के खिलाफ, जहां जॉन सीना को कितना खराब बुक करा गया है हम सबने देख ही लिया, जिस वजह से ट्रिपल एच को इतना बू, इतने चैंट्स फैंस के ट्रिपल एच के लिए लगाए गए। जॉन सीना के इस टूर में मेमोरेबल मोमेंट काफी कम दिखे थे। वहीं कहीं ना कहीं लास्ट के मंथ्स में ऐसा लगने लगा कि WWE को कुछ और डेट्स जॉन सीना के लिए होनी चाहिए थी, या जितनी डेट्स थी उनमें से एंड के लिए भी भाई कुछ बचा लिए जाते, क्योंकि जॉन सीना अपने अपोनेंट के खिलाफ बिल्डअप के लिए भी मौजूद नहीं थे, क्योंकि डेट्स ही नहीं थी। वहीं जॉन सीना ने बताया कि उन्होंने WWE से 220 डेट्स के लिए कहा था, बट WWE को उनकी केवल 36 डेट ही चाहिए थी। अरे ट्रिपल एच भाई साहब, 4-5 डेट्स और बुक कर लेते। तुमने लास्ट के मैचेस के लिए बिल्डअप दिखाया ही नहीं, तुमने डेट छोड़ी ही नहीं। आप सोचिए, जॉन सीना तैयार थे फुल टाइम 2025 के लिए, बट WWE को केवल उनकी 36 ही डेट चाहिए थी।
चीज़ें बहुत एक्सपेक्टेड थी जॉन सीना के टूर में, जैसे 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनना, ठीक है। केवल एक चीज़ जो अनएक्सपेक्टेड थी वो थी जॉन सीना का हील टर्न, जिसको WWE ने बर्बाद करके रख दिया। रॉक के साथ जॉन सीना का इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन एलिमिनेशन चैम्बर के बाद रॉक और सीना को कभी साथ दिखाया ही नहीं गया। स्टोरी क्या थी वो कभी आगे बढ़ी नहीं, चीज़ें वहीं ड्रॉप कर दी गई। चीज़ें और अच्छी हो सकती थी। आपने गंथर से लास्ट मैच में क्लियर हरवा दिया जॉन सीना को। अब क्या ही कहें, ऐसा लगा जैसे WWE खाना पूर्ति कर रही है। कहीं ऐसा भी लगा कि ट्रिपल एच की मजबूरी है जॉन सीना का फेयरवेल टूर, क्योंकि जॉन सीना WWE का एक बड़ा नाम है। अब जॉन सीना की जगह कोई नहीं ले सकता फ्यूचर में, और ना ही दूसरा जॉन सीना होगा WWE में। ये विंस मैकमैन की क्रिएशन थी। ट्रिपल एच बस फैंस पे चीज़ें थोप रहे हैं। विंस मैकमैन जॉन सीना के रिटायरमेंट में भी नहीं दिखाई दिए। आपको बता दूं, ट्रिपल एच बहुत ज़्यादा एरोगेंट आदमी है। उनके पीछे बैठ के फैंस चैंट्स लगाते हैं उनके खिलाफ, लेकिन वो फेस से ऐसा शो करते हैं कि भाई मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैं जो चैंट्स करना है करो, मुझे जो दिखाना होगा मैं दिखाऊंगा। और हाँ, WWE का फोकस केवल और केवल पैसा छापना है, और WWE भाई दबा के पैसा बना रही है, ये बात फैक्ट है। टिकट्स ऐसे चुटकियों में सेल हो जाती हैं, इतनी खराब बुकिंग्स के साथ में। हालांकि हम लोग टिकट लेके नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम लोग सब्सक्रिप्शन लेके देख रहे हैं। अब मैं आप पे छोड़ता हूं, आप बताइएगा कि जॉन सीना का फेयरवेल टूर WWE ने कैसा बुक करा, ट्रिपल एच ने कैसा बुक करा, क्या चीज़ें और अच्छी हो सकती थी, या आप सेटिस्फाई हैं जो भी जॉन सीना को लेकर के दिखाई दिया? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।